फेलियर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद हर कोई टूट जाता है, या जिसे महसूस करते ही बड़े बड़े इंसान टूट कर बिखर जाते हैं। लेकिन पृथ्वी में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो फेलियर को अपनी सक्सेस का एक हिस्सा बना लेते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे जो है रियल लाइफ आयरन मैन, एडवेंचरस एंड मोस्ट अमेजिंग एंड इनोवेटिव बिजनेसमैन। गेस हू? यस, द एलॉन मस्क। उन्होंने भी अपनी फेलियर को अपनी सक्सेस का एक भाग बना लिया था। उनके लाइफ में जितने फेलियर आए शायद आप सोच भी नहीं सकते। साल 1994 में रिजेक्शन मिला नेटस्केप से। नेटस्केप कंपनी ने एलॉन मस्क की जॉब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनके पास ना तो उस फील्ड की कोई डिग्री थी, ना ही कोई एक्सपीरियंस। इसके बाद साल 1996 में उनको अपनी खुद की कंपनी Zip2 के सीईओ के पद से हटाया गया। इसके पीछे का कारण Zip2 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया कि एलॉन मस्क इनएक्सपीरियंस है और उनके डिफरेंट थॉट्स की वजह से कंपनी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साल 2000 में फिर से उनको खुद की कंपनी पेपाल के सीईओ पद से हटा दिया गया क्योंकि साल 1999 में पेपाल के आइडिया को दुनिया का सबसे वर्स्ट बिजनेस आइडिया बताया गया था। ठीक इसी साल उनको एक जानलेवा बीमारी मलेरिया हुआ, जिसके चलते उनके बचने के चांस लगभग खत्म हो चुके थे। लेकिन इन सब से हार न मानकर वह फिर से उठे और काम करने लगे और अपने बिजनेस को अच्छा खासा वक्त देने लगे। उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल गया। अब बारी थी उनके अपने सपने को पूरा करने की, और वो था स्पेस ट्रैवल। इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए वो चले गए रशिया। लेकिन रॉकेट का प्राइस था $8 मिलियन, जिसे सुनकर वो खाली हाथ वापस आ गए और ठान लिया कि वह खुद का अपना रॉकेट बनाएंगे। यह सफर बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ था क्योंकि किसी भी चीज को जीरो से शुरू करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और एक किताब पढ़कर एक्सपेरिमेंट कर रॉकेट बना लिया। और साथ ही टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, उसमें भी भरपूर इन्वेस्टमेंट किए। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें दोनों कंपनियों से कामयाबी नहीं मिल पा रही थी और साल 2006 से 2008 के बीच मल्टीपल स्पेसएक्स लॉन्च फेल हुआ। जब स्पेसएक्स कंपनी शुरू हुई तब साल 2006 में पहला रॉकेट लॉन्च के दौरान वो बुरी तरीके से फेल हो गया और साथ में एक्सप्लोड भी हो गया। 2007 में फिर एक बार यही हुआ और तीसरी बार 2008 में यही चीज दोबारा दोहराई गई। अब दोनों ही कंपनी यानी कि टेस्ला और स्पेसएक्स बंद होने की कगार पे थी और तब तक टेस्ला को भी फंडिंग मिलना बंद हो चुकी थी और 3 रॉकेट फेल होने की वजह से काफी ज्यादा लॉस हो चुका था। अब जो भी पैसा बचा हुआ था उससे एलॉन मस्क ने फिर से 2 कंपनी की शुरुआत की और चौथे अटेम्प्ट में रॉकेट लॉन्च सफल रहा और नासा की तरफ से एलॉन मस्क को $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, जिससे एलॉन मस्क ने फिर से अपने काम को जोरदार तरीके से शुरू कर दिया। फिर कुछ साल बाद 2014 में फिर से उनको लगा एक बड़ा झटका, मल्टीपल केसेस ऑफ टेस्ला मॉडल बैटरी एक्सप्लोजन। इस समय में टेस्ला कार के बहुत सारे एक्सप्लोजन केसेस सामने आने लगे, जिससे कि इस ब्रांड की वैल्यू गिरने लगी और इसके चलते ऑडियंस के बीच इस कार को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगी। साल 2016 में उनका 5th रॉकेट एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन ये सिर्फ स्पेस एक्स ही नहीं बल्कि पूरे फेसबुक को भी डुबाने के लिए काफी था क्योंकि इस रॉकेट में फेसबुक के $300 मिलियन के सैटेलाइट जा रहे थे जो इस एक्सप्लोजन में पूरी तरीके से नष्ट हो गए। लेकिन फिर भी वह खड़े रहे और अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ हमारे फ्यूचर को और दुनिया में ढेर सारे बदलाव लाए। उन्होंने जिस भी इंडस्ट्री में काम किया उन सभी इंडस्ट्रीज में वह अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट लेकर आए और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को यह भली भांति समझाया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में आ सकता है। और आज हम उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में नंबर 1 पर रखते हैं, जिन्हें खुद पर विश्वास है। वो नहीं डरते गिरने से, डूबने से, हारने से और मरने से। विश्वास जीत का संदेश लेकर आता है। सब कुछ खोने के बाद भी यदि विश्वास जीवित है तो विश्वास दोबारा सब कुछ जीत लेता है। तो यही जानकारी थी आज की वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमसे जुड़े रहें। हम यूं ही अच्छे वीडियोस आपके सामने बार बार लाते रहेंगे। धन्यवाद।